काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। सीटेट का फॉर्म आ गया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर सीटेट है क्या। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब प्राइमरी और जूनियर और कहीं कहीं टीजीटी और पीजीटी। मतलब कि अगर आपको कहीं भी अध्यापक बनना है तो ये सीटेट का जो एग्जाम होता है इसको आपको उत्तीर्ण करना जरूरी है। साल भर में ये 2 बार होता है। जैसे हर एक राज्य टेट का एग्जाम कराते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि एक एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफाइंग नेचर का एक एग्जाम होता है। उसी तरीके से केंद्रीय बोर्ड इसको कराता है, साल भर में 2 बार होता है। तो ये जुलाई 2024 के नाम से ये फॉर्म आया है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, आवेदन की तिथि क्या है और कैसे क्या इसमें होता है, प्राइमरी की योग्यता क्या है, जूनियर के लिए योग्यता क्या है, उन सब सारी बातों पे हम लोग एक सामान्य सी चर्चा कर लेंगे और कैसे इसकी रणनीति बनाई जाए कि जुलाई में इसकी परीक्षा होनी है। इतने कम समय में इसमें जो भी अंक है, हालांकि ये अर्हता वाला एग्जाम रहता है, क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन फिर भी जितने ज्यादा अंक अगर आपके आते हैं तो आप किसी भी अगली परीक्षा में जो बैठते हैं, जिसकी मुख्य परीक्षा के नाम से मान लीजिए कहीं जैसे यूपी में हुआ तो सुपर टेट या कहीं भी होता है, तो उसमें आपकी जो योग्यता है, आपकी जो दौड़ है, आपका जो स्थान है वो सबसे आगे रहेगा। तो आइए देखते हैं। सीटेट 2024 जुलाई, फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 7/3/2024, मतलब 7 मार्च से फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट इसकी क्या है, 2 अप्रैल 2024। इसमें 2 टाइप के एग्जाम होंगे, एक प्राइमरी लेवल का, मतलब कक्षा 1 से 5 के लिए, और दूसरा होगा कक्षा 6 से 8 के लिए। ये जो सीटेट की परीक्षा है, जो केंद्रीय भर्तियां होती हैं उनमें और किसी भी राज्य में जो एलिजिबिलिटी है वो, अगर ये परीक्षा आप देते हैं तो हर एक राज्य में ये मान्य रहता है। जैसे अगर यूपी टेट देते हैं तो अगर आप दूसरे राज्य में अगर जाना चाहें, जैसे बिहार में अगर आप बैठना चाहें अध्यापक भर्ती में, तो यूपी टेट से आप नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अगर सीटेट अगर आप उत्तीर्ण हैं तो किसी भी राज्य में या केंद्र की जो भी भर्तियां होंगी उसमें आप एलिजिबल रहते हैं। तो अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो उसकी जो योग्यता है वो बीटीसी है। 2 ईयर का कोई भी डिप्लोमा, जैसे लिखा रहता है इसमें कि जिस नाम से भी जाना जाता हो, डीएलएड, बीटीसी, जो भी उसका नाम हो, बीएसटीसी, ऐसे, मतलब कि 2 साल का कोई भी डिप्लोमा है वो, 4 ईयर का बीएलएड, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 2 चीजें होनी चाहिए, बीटीसी हो और उसके समकक्ष 2 साल का कोई भी डिप्लोमा और बीएलएड। अगर हम लोग जूनियर की लेवल की बात करें कक्षा 6 से 8 के लिए, तो इसमें बीटीसी, बीएड और बीएलएड, मतलब इसमें बीएड को भी मौका मिल जाता है। और जो इसकी परीक्षा होती है वो माइनस मार्किंग उसमें नहीं होती है। ध्यान देने वाली बात यहां है कि जो भी परीक्षा होगी वो माइनस मार्किंग नहीं होगी। और जो उत्तीर्ण होने का इसमें अंक है, जो मानक है, वो कितना है, 60% आपको अंक लाना जरूरी है। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको 5% की शिथिलता दी जाती है, मतलब 82 मार्क्स। आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि जो पेपर होता है वो होता कैसे है। कक्षा 1 से लेकर के 5 के लिए जो पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंकों के होंगे, जिसमें सेक्शन होगा 5। 30 क्वेश्चन होंगे बाल मनोविज्ञान के, जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, इस तरीके के नाम से जाना जाता है। 30 क्वेश्चन होंगे मैथ के। उस मैथ में 15 क्वेश्चन आपके होंगे क्लियर कट मैथ, मतलब जो टॉपिक है मैथ के वो सारे होंगे। और जो 15 क्वेश्चन होंगे वो भी पेडागॉजी पर होंगे, मतलब जो प्रश्न होगा मैथ का, लेकिन वो कैसा होगा, बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ। इसकी भाषा, मतलब गणित की भाषा, गणित के बारे में और बाल मनोविज्ञान से जोड़ करके प्रश्न होंगे 15 क्वेश्चन। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। 30 प्रश्न होंगे इसके पर्यावरण के। कितने होंगे, 30 प्रश्न किसके होंगे, पर्यावरण के होंगे, जिसमें 15 प्रश्न सीधे सीधे पर्यावरण के होंगे, जैसे हरित क्रांति या फिर पर्यावरण की जो भी है, पर्यावरण किसे कहते हैं उसका विकल्प दिया होगा, ये सारे प्रश्न। और 15 प्रश्न इसमें वही पेडागॉजी से लेकर के पर्यावरण को
चाइल्ड साइकोलॉजी से, चाइल्ड डेवलपमेंट से जोड़ते हुए 15 प्रश्न इसके होंगे। तो जो लोग इसमें जो है अच्छा नंबर नहीं उठा पाते हैं, उनमें केवल कमी यही रह जाती है कि वो पर्यावरण के बारे में एज ए जीके जीएस पढ़ते हैं, लेकिन इस जो ये सेक्शन है 15 क्वेश्चन का, उसको वो नहीं पढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन होगा लैंग्वेज का, जिसमें 15 क्वेश्चन सीधे सीधे भाषा से, ग्रामर से, कॉम्प्रिहेंशन के, और 15 क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी से, पेडागॉजी से। 30 क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें 15-15 का यही डिवाइडेशन रहेगा। अब जो भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, आप कोई भी इसको चुन सकते हैं। 2 भाषाएं आपको लेनी पड़ेगी। तो टोटल हो गया 150 क्वेश्चन, 150 अंक। ये रहा प्राइमरी का। अगर हम जूनियर को देखते हैं तो 30 प्रश्न यही चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉजी मतलब कि बाल मनोविज्ञान। 60 प्रश्न होंगे या तो मैथ साइंस के होंगे या तो सोशल साइंस के होंगे, दोनों नहीं होंगे। अपनी अपनी स्ट्रीम के हिसाब से आपका स्नातक किससे है, मैथ स्ट्रीम से है या फिर सोशल साइंस से है, मतलब आर्ट स्ट्रीम। तो उसमें सोशल साइंस के प्रश्न होंगे। मैथ में देख लेते हैं, 60 क्वेश्चन जो मैथ के रहेंगे, 30 प्रश्न मैथ के, 30 प्रश्न साइंस के। 60 प्रश्न जो सोशल के रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे सोशल साइंस के, 20 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के। मतलब पेडागॉजी सोशल साइंस से जुड़ा हुआ, इससे रिलेट करता हुआ, इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा, ऐसे करके। अब जो सोशल साइंस में क्या रहेगा, इतिहास, भूगोल और सामाजिक राजनीतिक जीवन, अर्थात यहां पर संविधान और राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत प्रश्न रहेगा इन 40 में, और 20 क्वेश्चन इन्हीं सोशल साइंस को जोड़ करके पेडागॉजी से। 30-30 प्रश्न वही भाषा के रहेंगे इसमें भी। टोटल हो गए कितने, 150 क्वेश्चन, 150 अंक। आपको पाना कितना है, 60%। 150 का 60% होता है 90 अंक। कितना होता है, 90 अंक। ये आपको पाना है। आरक्षित वर्ग के लोगों को 82 क्वेश्चन या 82 अंक करना जरूरी है, माइनस मार्किंग नहीं है। इस तरीके से माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। और जो इसकी परीक्षा होनी है वो जुलाई में होनी है। कब होनी है, जुलाई में होनी है इसकी परीक्षा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो मार्च चल रहा है, मान लीजिए 10-15 दिन आप सोचने विचारने में लगाएंगे कैसे क्या पढ़ना है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं अप्रैल, मई, जून, मतलब 3 महीने का समय है। आपको 90 अंक पाना अति आवश्यक है, और उससे ज्यादा अंक अगर आप पाते हैं तो वो आपके लिए बोनस है। यदा कदा चाहे कहीं किसी भी भर्ती में अगर इसका वेटेज ले लिया गया, जैसे यूपी की अगर हम लोग बात करें, जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आने वाली है, जो भी आएगी, हाल फिलहाल में अभी नहीं दिख रही है, लेकिन जो चयन आयोग बनने की बात हो रही है, ज्वाइंट जो प्राइमरी से लेकर के डिग्री सेक्शन तक, उसमें जो एक योजना बनी है कि जो टेट है या सी टेट है, उसका 1/4 1/4 अंक जो मेरिट बनाई जाए, उसमें 1/4 अंक इसके जोड़े जाएं। तो अगर आप केवल 90 पे अटक जाएंगे तब आपका वहां पर नुकसान हो जाएगा। जितना ज्यादा अंक आपका रहेगा तो जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपको इसमें सहूलियत मिलती रहेगी। तो ये योजना जो है, हम यूपी की बात कर रहे हैं, और जो भी समय होगा अब एकेडमिक को हटाने का होगा। चाहे जहां भी आप देखेंगे तो एकेडमिक को धीरे धीरे से हटाया जा रहा है। जो भी होगा इन्हीं कंपटीशन के एग्जाम से ही वो सब होगा। तो आपने देख लिया कि कैसे क्या इसमें करना है। आवेदन जल्दी से आप खत्म करके, क्योंकि हमने बताया है कि 2-3 तरह के लोग होते हैं, बिना आवेदन के अपनी पढ़ाई वो शुरू नहीं करते हैं। जो लोग पहली बार इस एग्जाम को बैठ रहे हैं, इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनके लिए सम्यक जानकारी है। जो लोग बैठ चुके हैं उनके पास इस तरीके की पूरी जानकारी से वो अवगत होंगे। अब उनको आगे अपनी तैयारी को जारी करनी है। एक बात यहां पे ये है कि जो एलिजिबिलिटी है वो अपेयरिंग में भी लागू है। मतलब अगर आप बीटीसी, बीएड कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं तो अपेयरिंग के तौर पे अपियर्ड में आप जो है बैठ सकते हैं। आप जो भर्ती अगर आ जाती है तो आप उसमें आपका चयन तो नहीं होगा बिना डिग्री को कंप्लीट करे हुए, बिना डिप्लोमा को कंप्लीट किए हुए, लेकिन आप सीटेट या यूपीटेट जो भी परीक्षाएं हैं आप दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना करते हैं। आप लोग फॉर्म भरें, उसके बाद जो इसके बारे में रणनीति होगी कि कैसे एक रणनीति बना करके कम समय में ज्यादा अंक अर्जित करें, किन इन सेक्शन को हम लोग ज्यादा पढ़ें, कहां से ज्यादा अंक उठ सकते हैं। सबसे मूल बात यहां पर यहीं पर आप देख लें
कि जो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज और ये चाइल्ड साइकोलॉजी वाला सेक्शन, यहां से आप कम समय में ज्यादा अंक उठा सकते हैं। तो इतनी जो रणनीति, इतनी छोटी सी चर्चा के बाद हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की और भी जो भी जानकारी होगी हम लोग आपके पास लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।